अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी HTML कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 9th है और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट्स इन HTML। सो क्या होती हैं लिस्ट HTML में, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट एक्चुअली होती क्या है? HTML लिस्ट अलाउज यू टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। अगर आपके पास कोई ग्रुप रिलेटेड कंटेंट है, यानी एक से ज़्यादा कंटेंट है जो कि सेम टॉपिक को बेस करता है या सेम टाइप का है, तो आप उसको एक लिस्ट के अंदर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ फ्रूट्स नेम है और उन फ्रूट्स नेम को हमने एक लिस्ट कंडीशन में ले आए। ओके, एक तरफ आपको सैम्पल्स के साथ लिस्ट नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आपको नंबर्स फॉर्मेट्स में जो लिस्ट है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह की जो लिस्ट होती हैं वो अगर आपको HTML के अंदर बनानी हो तो उसके लिए आप लिस्ट टैग यूज़ करते हैं। अगर हम HTML में लिस्ट की बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स की लिस्ट अवेलेबल होती हैं जिनको हम टाइप ऑफ लिस्ट कह रहे होते हैं, यानी लिस्ट की इकसाम। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट होती हैं दैट इज़ अनऑर्डर लिस्ट, जो अनऑर्डर लिस्ट होती हैं। सेकंड होती है ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट को एंड ऑर्डर लिस्ट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें अनऑर्डर लिस्ट को कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, सो एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग। याद रखिएगा कि आपके पास HTML के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है उसका स्टार्ट होता है UL टैग से। U का मतलब होता है अनऑर्डर और L का मतलब होता है लिस्ट। इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे UL का टैग लगाते हैं, यानी UL टैग स्टार्ट एंड UL टैग क्लोज। अब जब आपने UL टैग को लगा लिया और उसको क्लोज कर लिया तो इसके अंदर हम लगाते हैं LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, यानी आपने जो चीज़ लिस्ट में दिखानी है या जो आपकी आइटम्स हैं जो इस लिस्ट में आएंगी उसको आप LI टैग के अंदर लिख रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। पहले आपका LI टैग स्टार्ट होगा, उसमें आपके लिस्ट से रेलेवेंट जो भी कंटेंट आपको दिखाना है वो होगा और फिर आप अपने LI टैग को क्लोज कर देंगे और जितना कंटेंट आपको नीड होगा उतना ही दफ़ा आप अपने LI को क्रिएट करेंगे। सो ये होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑर्डर लिस्ट को देखें कि HTML में ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग। हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो स्टार्ट होती है OL टैग से। O का मतलब होता है ऑर्डर और L का मतलब होता है लिस्ट, और यहाँ पे जो LI है वो सेम लिस्ट आइटम है, यानी उस ऑर्डर लिस्ट में आने वाली जो आइटम्स हैं उसके लिए आप ये टैग लगाते हैं। इसको भी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप अपने OL का टैग स्टार्ट करते हैं एंड OL के टैग को क्लोज करते हैं। जब आपने OL टैग स्टार्ट एंड क्लोज कर दिया तो इसके अंदर आप अपने LI का टैग लगा लेते हैं, यानी लिस्ट आइटम का टैग लगाते हैं जिसमें आपकी जो लिस्ट से रेलेवेंट डाटा होता है वो आप यहाँ पे शो करवा रहे होते हैं। तो थियोरेटिकली होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अपने नोटपैड पे नोटपैड प्लस प्लस पे अपने HTML का जो हमारा एडिटर है इस पर एक फ़ाइल बना के रखी हुई है list.html के नाम से, जहाँ पे हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और यहाँ ब्राउज़र पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ list.html की जो हमारी फ़ाइल है इसको यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ULLI यानी अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए बॉडी टैग में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा UL टैग स्टार्ट और यहाँ पे UL टैग क्लोज। अब जैसे ही आपने UL टैग लगा लिया तो सिर्फ UL टैग लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको इसमें LI का टैग लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LI यानी लिस्ट आइटम, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम दे देते हैं और यहाँ पे मैंने अपने LI टैग को इस तरीके से क्लोज कर दिया। अब मैं इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी ले लेता हूँ Ctrl+C से और यहाँ पे 2 3 4 और 5 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो फ्रूट्स नेम है वो भी हम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऑरेंज, बनाना, मेलन और लास्ट में आप कोई भी दे दें। मैं फॉर एग्जांपल वाटरमेलन दे देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स नेम को LI के अंदर रख लिया। तो अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ और ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट बनकर आ गई। ये लिस्ट हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 बाय 1 यानी सेपरेट लाइंस में हमारे पास कंटेंट है और उससे पहले यहाँ पे बुलेट्स शो हो रहे हैं जो कि यूजुअली हम लिस्ट वगैरह के अंदर लगाते हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इसको अनऑर्डर लिस्ट क्यों कहा जाता है। सो देखिए, अगर आप इस बुलेट को फोकस करें तो ये सेम रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहा, एक ही बुलेट बार बार कॉल हो रहा है। इसी वजह से हम इसको अनऑर्डर लिस्ट कह रहे होते हैं, यानी यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता है, सिर्फ लिस्ट चल रही होती है। इसको बेसिकली हम बुलेट्स कह रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर जब हम अनऑर्डर लिस्ट लगाते हैं तो वहाँ पे हमें जो बुलेट मिल रहा होता है वो डिस्क मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पे इस बुलेट की टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे अपने अनऑर्डर यानी UL के टैग के अंदर आके इसका एक एट्रीब्यूट देना होता है, दैट इज़ टाइप। एट्रीब्यूट होपफुली आपको पता होगा, किसी भी टैग के अंदर यूज़ होने वाली उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है। तो मैंने टाइप लिखा और इज इक्वल टू में अब मैं उसकी वैल्यू पास करूँगा। तो याद रखिएगा कि UL के अंदर जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सर्कल दे के देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा। अब अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे जो बुलेट टाइप है वो चेंज हो चुकी है और इसका जो फिल था वो अब नन हो गया है और सिर्फ इसकी जो आउटलाइन है वही आपको दिख रही है। तो ये काम होता है सर्कल टाइप की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे दूसरी टाइप दूँ तो वो है स्क्वायर। मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा। अब मैं अगर फाइल को वापसी सेव करूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश, तो ये देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर आ गया, यानी कि एक फिक्स विद एंड हाइट वाला बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यही हमारे पास स्क्वायर होता है। और थर्ड इसमें जो टाइप होती है वो होती है डिस्क। डिस्क देना या ना देना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप ना भी दो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर डिस्क ही अप्लाई हुआ होता है। फिर भी मैं अगर यहाँ पे दे के दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे ये वही चल रहा है जो जब हमने टाइप नहीं दी थी तब भी वर्क हो रहा था। तो यही 3 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं बुलेट्स के लिए, जो आप अगर चाहें तो आप अपने UL टैग में दे सकते हैं। अब अगर हम यहीं पे OL टैग को देखें तो मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ और सिर्फ यहाँ मैं चेंज करूँगा, यानी जो मेरा UL था इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा OL के अंदर और यहाँ पे भी मैं इसको OL टैग को क्लोज करूँगा और जो मेरी लिस्ट आइटम है वो सेम रहेंगी। आप भले से अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट, आपका LI का टैग जो होता है वो सेम होता है। और अब मैं अगर फाइल को सेव करूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे HTML ने आपको एक ऑर्डर लिस्ट बना कर दे दी। यहाँ पे आपको आपके फ्रूट्स नेम मिल रहे हैं। अब इसको ऑर्डर लिस्ट कहने का पर्पस क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपको बुलेट है ये एक नंबर फॉर्मेट में दिख रहा है और यहाँ पे प्रॉपर्ली एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस यही बेसिकली पर्पस होता है ऑर्डर लिस्ट का, कि जब भी आपको लिस्ट बना के देता है ये एक ऑर्डर क्रिएट करके देता है जिससे आपको आइडिया हो पाता है। अब अगर आप चाहें तो इस OL टैग के अंदर भी आके इसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट्स वगैरह या रोमन कैरेक्टर्स लेकर आना चाहें तो वो भी आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको अपने OL टैग के अंदर आना है और सेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है टाइप नाम का। और इसमें सबसे पहले जो आप टाइप देंगे वो हो सकती है कैपिटल ए। अगर हम कभी भी अपने OL के अंदर टाइप कैपिटल A दे दें तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो ऑर्डर बनाकर देगा वो कैपिटल ABC में बनाकर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं, सो ये देखिए इसने जो भी ऑर्डर मुझे यहाँ पे बनाकर दिया वो कैपिटल ABC में बनाकर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके स्मॉल a कर दूँ कुछ ऐसे, तो अब देखिए उसने मुझे स्मॉल ABC में वो बनाकर दे दिया, यानी जो ऑर्डर था अब वो स्मॉल ABC में आ रहा है, यानी बुलेट सिर्फ चेंज हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे रोमन कैरेक्टर्स में देना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल आई दे सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से स्मॉल आई दे दूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ये स्मॉल रोमन कैरेक्टर्स में आपको जो आपकी बुलेट्स की हैं वो ला कर दे देगा, यानी ऑर्डर लिस्ट की जो बुलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे स्मॉल रोमन कैरेक्टर्स में रिसीव हो जाएंगी। और अगर वहीं पे मैं इसको कैपिटल आई में कर दूँ तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि वो कैपिटल में दे देगा, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप नंबर में ही रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आके 1 लिखना है। पर यहाँ पे 1 लिखना या ये नंबर टाइप देना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट जिस टाइप को फॉलो कर रहा होता है वो नंबर ही होता है। तो अगर आप दें ना दें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए ये नंबर में ही आ रहा है, जो कि टाइप ना दे रहे थे जब हम तब भी आ ही रहा था। अब यहाँ ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और एडिशनल एट्रीब्यूट आता है जो कि UL टैग में नहीं था, और वो एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑर्डर को कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 के बजाय 5 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ स्टार्ट नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे वो वैल्यू पास कर दूंगा जिससे मैं अपने ऑर्डर को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर है वो 5 से स्टार्ट हो,
तो मैं यहाँ पे नंबर वैल्यू 5 पास कर दूंगा, कुछ ऐसे। अब अगर मैं फाइल को सेव करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखिए आपने देखा यहाँ पे ये 5 से आपके नंबर्स को स्टार्ट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके वैल्यू 11 पास कर दूँ ऐसे और फिर यहाँ पे दिखाऊँ, सो ये देखिए अब ये आपको 11, 12, तो जिस भी नंबर से आप अगर अपने ऑर्डर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर वाली टाइप यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या तब ये स्टार्ट नाम का एट्रीब्यूट वर्क करेगा? तो इसका आंसर है यस, ये बिल्कुल वर्क करेगा। लेकिन उस सूरत में भी आपको यहाँ पे नंबर ही देना पड़ेगा। और ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं इसको सेव करके पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे ए से लेके ई तक आ रहा है। अगर हम अल्फ़ाबेट्स को काउंट करें तो 5th नंबर पे हमारे पास ई अल्फ़ाबेट आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ही लिस्ट है, तो लास्ट में ई आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में आके वैल्यू 5 दे दूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी जो टाइप का ऑर्डर है वो ए के बजाय ई से स्टार्ट हो। यानी ये फिर काउंट करेगा कि 5 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो ए, बी, सी, डी, ई, तो 5th नंबर पे इसको ई रिसीव होगा, तो इसका स्टार्ट ई से करेगा। तो अगर अब मैं फाइल को सेव करूं और यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखिए आपने देखा इसने ई अल्फ़ाबेट से यहाँ पे स्टार्ट किया। तो आप जो भी टाइप यूज़ कर रहे हो आप उसके साथ अपने इस स्टार्ट नाम का जो एट्रीब्यूट है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नंबर आप यहाँ पे देंगे, भले से वो आपकी टाइप अल्फ़ाबेट हो या नंबर, ये उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो यही बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। सो आई होप आपको ये दोनों लिस्ट अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और हम अपने वेब पेज के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट को लिस्टिंग फॉर्मेट में दिखाना है तो इन दोनों लिस्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग इस टॉपिक से या किसी और टॉपिक से तो आप फील फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।